सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुहावरे तथा लोकोक्तियां। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं। जानते हैं दोनों के विषय में अलग अलग पाठ के माध्यम से। पाठ 14 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। सबसे पहले मुहावरों के विषय में जानते हैं। शोभित ने आज ही अपनी दुकान का श्री गणेश किया है। अरे प्रिया, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो ईद का चांद हो गई। तो उपरोक्त वार्तालाप में श्री गणेश किया तथा ईद का चांद का अर्थ वास्तव में श्री गणेश करना और ईद का चांद होना नहीं, बल्कि कार्य शुरू करना व बहुत दिनों बाद दिखना है। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले ये रंगीन वाक्यांश मुहावरे हैं। तो बच्चों, जो यहाँ पर हमने देखा, दो वाक्य हमने पढ़े थे, यहाँ पर रंगीन छपे हुए शब्द आए थे, श्री गणेश किया, ईद का चांद। तो इनका अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब नहीं कि हमने गणेश जी को बिठा दिया या कुछ किया या फिर वो ईद का चांद हम देख रहे हैं, इस इनका तात्पर्य नहीं है। जो शाब्दिक अर्थ है वो नहीं होगा। यहाँ पर श्री गणेश से तात्पर्य कार्य शुरू करना है और ईद का चांद से तात्पर्य बहुत दिनों बाद दिखाई देना है। तो जो बच्चों ये मुहावरे हैं, ये जो वाक्यांश आए ना इसमें वाक्य में, ये मुहावरे हैं और ये कभी अपना शाब्दिक अर्थ नहीं बताते, अपना एक विशेष अर्थ बताते हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है, सुंदर बन जाती है। तो इसकी जो परिभाषा है, जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। सामान्य अर्थ नहीं देते, एक विशेष अर्थ देते हैं। तो कुछ अन्य मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग, तो यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ बताए गए और फिर वाक्य प्रयोग करके दिखाया गया है। पढ़ते हैं। पहला है आंच न आने देना, मुसीबत न आने देना। प्रयोग है माता पिता स्वयं कष्ट सह लेते हैं किंतु अपनी संतान पर कोई आंच नहीं आने देते। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना, रहस्य प्रकट करना। प्रयोग आज अदालत में न्यायाधीश के सम्मुख वकील ने विपक्षी अभियुक्त की सभी करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। नेक्स्ट है किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। प्रयोग केवल किताबी कीड़ा बनकर ही जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसके लिए व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। खाक छानना, दर दर भटकना। प्रयोग नौकरी की तलाश में आलोक सारा दिन दफ्तरों की खाक छानता रहा किंतु फिर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। खटाई में पड़ना, काम का बीच में ही रुक जाना। प्रयोग अर्पित के जन्मदिन की पार्टी जोर शोर से चल रही थी किंतु दादाजी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। प्रयोग अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के बाद रोशनलाल घोड़े बेचकर सोने लगा है। नींद हराम करना, बहुत परेशान करना। प्रयोग चीनी मिल में मजदूरों ने हड़ताल करके मालिकों की नींद हराम कर दी। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। प्रयोग सर्कस में नट को रस्सी पर चलता देख दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। मुंह में पानी भराना, जी ललचा जाना। प्रयोग आशीष को आइसक्रीम खाते देख नव्या के मुंह में पानी भर आया। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। प्रयोग ठीक से काम न करने पर आज मैंने अपनी नौकरानी को खूब खरी खोटी सुनाई। चिराग लेकर ढूंढना, कठिनाई से प्राप्त होना। प्रयोग आज के समय में यश जैसा आज्ञाकारी बेटा चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। प्रयोग स्वार्थी लोग उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। प्रयोग मेहमानों के सामने शरारत करने पर जब रवि की मां ने उसे आंखें दिखाई तो वह डरकर चुपचाप बैठ गया। नेक्स्ट है 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। प्रयोग श्रीकांत जी व उनके पुत्र की कदकाठी में केवल 19-20 का अंतर है। तो बच्चों यहाँ पर हमने बहुत सारे मुहावरे पढ़े, उनके अर्थ भी देखे और वाक्य प्रयोग भी किया। हमने जाना ये बात, जो मुहावरे होते हैं वो सामान्य अर्थ नहीं देते, एक विशेष अर्थ ही देते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रकरण, वो है लोकोक्तियां। लंबे समय से प्रयोग में लाई जा रही जन सामान्य की अनुभवपूर्ण उक्तियों को लोकोक्तियां या कहावतें कहा जाता है। जैसे आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है मुसीबत मोल लेना। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावपूर्ण बन जाती है।
तो बहुत लंबे समय से जो हमारे प्राचीन काल के लोग थे, जो जन सामान्य लोग थे, वो अपनी जो बातें कहा करते थे, उनकी कही गई बातें, कहावतें या फिर लोकोक्तियां कहलाती थी। यानी कि लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, कथन, कहावत। तो जैसे हमने उदाहरण पढ़ा, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या है? मुसीबत मोल लेना। तो ये भी मुहावरों की तरह ही अपने विशेष अर्थ को प्रकट करती हैं, और इनका प्रयोग जब हम अपनी भाषा के अंतर्गत करते हैं, भाषा बहुत ही सुंदर और प्रभावपूर्ण हो जाती है, प्रभाव डालने वाली हो जाती है, और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ अन्य लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। अब हम कुछ लोकोक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं, उनके अर्थ भी समझेंगे और वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। सांच को आंच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। प्रयोग, जब तुमने यह चोरी की ही नहीं तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि सांच को आंच नहीं होती। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम करना। प्रयोग, मैं दफ्तर के काम से आगरा तो जा ही रहा हूं, साथ ही ताजमहल भी देखाऊंगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। आगे कुआ पीछे खाई, सभी तरफ विपत्ति का होना। प्रयोग, महेश आजकल बहुत परेशान है, क्योंकि वह माँ का साथ देता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, और यदि पत्नी की बात मानता है तो माँ रुष्ट हो जाती है। यह तो वही बात हुई, आगे कुआ पीछे खाई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे कोई नहीं मार सकता। प्रयोग, बस दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि बस में सवार सभी लोग मारे गए, किंतु किंतु निधि को एक खरोच तक नहीं आई। किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समस्या का कारण ही नष्ट कर देना। प्रयोग, विवेक की परीक्षा नजदीक आने पर भी जब उसने दिन रात टीवी देखना न छोड़ा तो पिताजी ने गुस्से में आकर केबल कनेक्शन ही कटवा दिया और कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से कम वस्तु देना। प्रयोग, चिड़ियाघर में बंदरों व लंगूरों को केले खिलाने के बाद जब सनी ने बचा हुआ एक केला हाथी को खिलाया तो पास खड़े व्यक्ति ने उससे कहा, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, अब है अगला, हमारा अगला है क्या? ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक और वास्तविकता कम होना। प्रयोग, इस दुकान की भारी शोभा तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मिलने वाला सामान बहुत घटिया स्तर का है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने पास उपलब्ध वस्तु की कद्र न होना। प्रयोग, अपनी माताजी के एक कुशल अध्यापिका होने के बावजूद भी तुम किसी और से ट्यूशन पढ़ते हो, लगता है कि तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, पूरा दुगुना लाभ प्राप्त होना। प्रयोग, नीम का वृक्ष घना होने के कारण छाया तो प्रदान करता ही है, साथ ही इसकी पत्तियां अनेक जड़ी बूटियों के रूप में काम आती हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। काला अक्षर भैंस बराबर, अगला है बिल्कुल अनपढ़ होना, इसका अर्थ है। प्रयोग, अरे भाई साहब, आप मेरे नौकर से अखबार पढ़ने को कह रहे हैं, क्या आप जानते ही नहीं कि इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। बच्चों, हमने सभी लोकोक्तियों को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अर्थ जाना और वाक्य प्रयोग भी देखा। अब हमने बच्चों जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। लंबे समय से प्रयोग में लाई जा रही जन सामान्य की अनुभवपूर्ण उक्तियों को लोकोक्तियां या कहावतें कहते हैं। जो बच्चों लोकोक्तियां होती हैं लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं। हमने अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है कहलाता है मुहावरा। लोकोक्ति कर्म तो वो कहलाता है मुहावरा। आस्तीन का सांप, मुहावरे का अर्थ होता है विशेला सर्प, नष्ट भ्रष्ट करना, विश्वासघाती मित्र, तो इसका अर्थ होता है विश्वासघाती मित्र। दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है उचित न्याय करना, दंड देना, प्रसन्न करना, तो इसका होता है दूध का दूध पानी का उचित न्याय करना। इसके बाद है मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे उनके हमें अर्थ लिखने हैं। तो पहला मुहावरा है कान भरना। कान भरना का होता है चुगली, चुगली करना। पेट में चूहे कूदना, बहुत
बहुत भूख लगना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। ईर्ष्या होना। खून खोलना, खून खोलना मतलब गुस्सा, गुस्सा आना या बहुत बहुत गुस्सा आना, और यहां पर भी बहुत ईर्ष्या होना। ठीक है, नेक्स्ट है लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां हैं बच्चों, उनका भी हमें अर्थ लिख देने करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये किसका अर्थ हो जाएगा बच्चों? हमेशा, हमेशा शक्तिशाली, हमेशा शक्तिशाली की विजय, विजय होती, हमेशा शक्तिशाली की विजय होती है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका हो जाएगा काम के अनुरूप, काम के अनुरूप क्या हो जाएगा? काम के अनुरूप परिणाम मिलना, मतलब तुम जैसा काम करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। काम के अनुरूप परिणाम मिलना। मान ने मान मैं तेरा मेहमान, क्या हो जाएगा इसका? जबरदस्ती, जबरदस्ती गले पड़ना। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से मुहावरों और लोकोक्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।